कंपनी ने हमें वापस काम पर रख लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? अभी अभी उसका नोटिस आया है मेरे घर पर। अच्छा अब रखती हूँ, कल ऑफिस में मिलकर बात करेंगे। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। मैं तुझसे कल मिलती हूँ, ठीक है? देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे तेरी जॉब दिलवा के रहूंगी। इतने बड़े इंसान को अपने सामने झुकाकर पूर्वी कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पूर्वी, मेरी बात सुन। हाँ बोल। देख, अब जो हो गया वो बहुत अच्छा है, लेकिन देख सारी चीजें बहुत शांति से लेना। वहाँ किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आराम से करना। आई मैं लड़ी हूँ, इसीलिए तो आज इतनी अच्छी खबर मिली है। हाँ पूर्वी, मुझे पता है, लेकिन इसका क्रेडिट अर्जुन सर को भी जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को काम पर रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आई इसमें उनका कोई बड़प्पन नहीं है। हाँ, अगर उनका दिल इतना ही बड़ा होता ना तो वो एम्प्लॉयज को कभी टर्मिनेट ही ना करते और मुझे इतना लड़ने की जरूरत भी ना पड़ती। उन्हें एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम की कोई परवाह नहीं आई, उन्हें ना सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। आई पूरी तो ये क्या कह रही है? आई तूने ही तो मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया ना। हाँ पूरी, मैंने ही सिखाया। और एक सच बात कहूँ, आज जिस तरह तू सच्चाई के लिए लड़ रही है ना, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, सच्ची। आई मैं तेरे दिखाए रास्ते पे तो चल रही हूँ। आज तक जिंदगी से तू अकेली तो लड़ती आई है, चाहे किसी ने तेरा साथ दिया चाहे नहीं दिया, तूने कभी हिम्मत नहीं हारी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंजू, हाँ सुन ना। हाँ बोल। एक नंबर का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं पुन्नी के लिए। एक बार उसकी शादी हो जाए ना, उसकी जिंदगी यूं सवर जाएगी। आई, तूने जो कुछ भी कहा है ना, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब मुझे ये बता, उन लोगों को पुन्नी के बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? पागल है क्या तू? चिंता बिल्कुल मत कर तू, कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें। अरे वो लोग मुंबई के थोड़े ना कि पुन्नी के कारनामों के बारे में उन्हें पता चले। चिंता मत कर तू। हाँ पर कहाँ जॉब करते हैं आप? जैक्सन इंटरनेशनल में। मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। एक्चुअली हम मशीनरीज में डील करते हैं। वेरी नाइस। ये आपका ऑफिस कहाँ पर है? आकुर्डी, पुणे के नजदीक है। ओह अच्छा 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 अच्छा। फ्यूचर में कोई प्रमोशन के चांसेस? हाँ, अगले फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रमोशन ड्यू है। अरे यार, आज ही कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? ना शक्ल सूरत है ना आमदनी। मुश्किल से महीने का 30,000 कमाता है। इतने में मेरा क्या होगा? कुछ कर पुन्नी, अगर तेरी शादी इसके साथ हो गई ना तो तेरी लाइफ की बैंड बजने वाली है। हाँ ज्ञानत आई, और पता है ये सब कुछ हमारी पुन्नी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कह सकते हो कि खाना बनाने में हमारी पुन्नी एकदम स्पेशलिस्ट है। खाना क्या, पढ़ाई लिखाई में भी एकदम अव्वल नंबर रही वो। और पता है, पढ़ाई के साथ साथ डांस वगैरह ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा फर्स्ट आई है। और तो इसकर मंजू, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मनोज, पुन्नी, तुम दोनों इतना क्यों शर्मा रहे हो? मॉडर्न जमाना है भाई, दोनों जाके कहीं घूम आओ। नहीं तो अंदर जाके दोनों बातचीत करो अकेले में। एक दूसरे को सुनो, समझो। हाँ, अकेले में बात करने की जरूरत क्या है? लड़के के बारे में हमने सब कुछ जान तो लिया ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब और हमारी पुन्नी ना बिल्कुल हमारे कहे पर चलती है। अरे हमारे मुंह से जो बात निकले ना, वो इसके लिए पत्थर की लकीर होता है, समझो। फिर भी दोनों को अभी बात करने की जरूरत है ना। तुम दोनों अंदर जाओ, बात करो, जाओ। ठीक है। यहाँ ना तुम्हें या हो सुना ना, फाइनली यू आर हियर। हाँ, आप कब आए, कब आते हो, कब जाते हो, पता ही नहीं चलता। अरे तेजू, I have to send this draft urgently. Let me finish my work, please. दादा, आप ना हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। अच्छा, अब तो तेरे को ऐसे लगेगा ना, अर्जुन जो आ गया तेरी लाइफ में।
अब तुझे हमारा प्यार कहाँ दिखेगा? नहीं? Are you pulling my leg? नो, ही इज नॉट पुलिंग योर लेग। बिल्कुल सही कह रही है। जब से अर्जुन ने तुझे मैरिज के लिए यस बोला है ना, हम दोनों की तरफ तो तूने देखना ही छोड़ दिया है। Exactly. दादा, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। She's just buttering you. He's buttering me, but why? क्योंकि जब आप यहाँ पर नहीं थे ना, तो इसने इतने लड़कों को पीटा है कि अब सब इस पे केस करेंगे। और लीगली तो बस आप बचा सकते हो ना इसे। तेजू, what the hell is wrong with you? तुझे कितनी बार मना किया ये सब मत किया कर? दादा, once she'll get married, no, I swear, उसके बाद नो मारपीट। तब तक इस बार्बी डॉल को मुझे तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुझसे 2 मिनट बड़ी है वो। वो 2 मिनट ना सिर्फ उम्र में पड़ी है, अकल में ना घुटनों के नीचे है। क्यों? तेजू, तू ना बहुत मेरा मजाक उड़ाती है ना। तुझे ना मेरी इंपॉर्टेंस तब समझ आएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। नॉट एट ऑल। एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, तू घर के बाहर चली जाएगी। जब तू घर के बाहर जाएगी तो तेरी जगह कोई और घर में आएगी ना। कौन? दादा की वाइफ। तू घर के बाहर जाएगी, दादा की वाइफ घर के अंदर आएगी। कॉम्पनसेशन, यू सी। After work. दादा, डोंट चेंज द टॉपिक। आप बताइए, आप कब शादी कर रहे हैं? कभी नहीं। कभी तो अपना आंसर चेंज करिए, हमेशा वही सेम आंसर। देखो भी, शादी के लिए मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। पर क्यों? Because I don't believe in marriage. पर दादा, शादी तो बेस्ट होती है। देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। We don't have to discuss on this topic. Is that clear? वरना मैं वापस जा रहा हूँ। नो। हम दोनों प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद इस टॉपिक पे कभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। बस आप कहीं मत जाइएगा, प्लीज। ठीक है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो और फिर भी ये देखना दिखाना? बेवकूफ बनाने के लिए और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जाके तुम उसके साथ क्यों नहीं शादी करती जिसके साथ ये गुल खिलाया है? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर मैं चाहती तो आपसे ये सारी बातें छुपा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे आपसे झूठ कहने नहीं देगा। ठीक है, फिर ये बातचीत यही खत्म करते हैं और मैं बाहर जाकर सबको। नहीं, प्लीज प्लीज बाहर मत जाइए। मेरे आई बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अब अगर उन्हें पता चलेगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी बदनसीबी थी। मैं नहीं चाहती कि उसका साया आपके और मेरे परिवार पर पड़े। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? आप कोई भी बहाना बना दीजिए, इस शादी के लिए मना कर दीजिए बस। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज। लो आ गए। बताओ क्या फैसला किया है आप लोगों ने? बेटा, लड़की पसंद है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लड़की और इसके घर वाले गलत हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने हमसे एक सच्चाई छिपाई है। कैसे सच्चाई छुपाई? ये क्या बोल रहे हैं आप? सच ही तो बोल रहा हूँ। आपने जानबूझकर हमसे ये बात छिपाई कि आपकी बेटी उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी है। चलो आई। सुनो, तुम्हें ऐका मैं काय मानते हैं। आओ। आई मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी पूछा उसका मैंने सही सही जवाब दिया। उसने हॉबीज के बारे में पूछा, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, और फिर उसने बर्थडे के बारे में पूछा तो मैंने सच बता दिया। मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता तोड़कर चला जाएगा। बस बेटा, तू रो मत, चिंता मत कर। तू, मैं तेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, ठीक है? वैसे ये लड़का तो तेरे लायक भी नहीं था। अच्छा, चल। मानवारे, मेरे इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने को है। बाप्पा, हमारे रिश्ते पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना।
मानव कल सुबह यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके यहाँ आने तक रुक नहीं सकती। अगर वो एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आते हैं और अगर उनकी मुलाकात पूर्वी से होती तो खामखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, और अगर वो यहाँ की बजाय घर चले गए तो उनकी मुलाकात आई से होगी और बेवजह बातें बढ़ेंगी। इसलिए इससे पहले कुछ और हो जाए, मुझे उनसे अकेले में कहीं मिलना होगा, कहीं बाहर। लेकिन कहाँ, क्या करूं? हेलो हेलो जी, मैं अर्चना देशमुख बोल रही हूँ। दरअसल मुझे पता करना था कि जो कल सुबह कनाडा से फ्लाइट आ रही है वो कितने बजे तक आ जाएगी। क्या आप मुझे फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? फ्लाइट नंबर मुझे पता नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड। आपको कल सुबह आने वाली फ्लाइट के डिटेल्स जानने हैं, राइट? हाँ। सुबह कनाडा से मुंबई सिर्फ एक ही फ्लाइट आती है जो सुबह 11 बजे यहाँ लैंड करती है। अच्छा, आप मुझे फ्लाइट नंबर बता सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, C555। थैंक यू। तेजू, ये क्या कर रही है तू? इंडिया जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करी तो पागल हो गई? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? पापा की परमिशन ली? ये डन, प्रिंट आउट कर ले। क्या कह रही थी? तूने पापा की परमिशन ली? तुम नहीं चाहती कि मैं इंडिया जाऊं तो पापा वैसे ही इतने खिलाफ है इंडिया जाने के। पापा से परमिशन नहीं। इसका मतलब तू पापा की परमिशन के एक सेकेंड। अगर तू मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं तेरी सब में हेल्प करूंगी तो आई एम सॉरी, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो मैं गई काम से। हे ओवी मेरी बात सुन। ओवी, डियर सिस्टर, सिट, तू बैठ। तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये कि तू ना जरूरत से ज्यादा सोचती। आई मीन चिल करना, अपने घुटनों पे थोड़ा कम जोर दे। अच्छा सॉरी, तुझे पता है मैं इंडिया जा रही हूँ, मेरी सारी फैंटेसीज पूरी होने वाली है, मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, मैं अपनी लाइफ जीने वाली हूँ। जी लेने देना मुझे मेरी लाइफ। और हाँ, मुझसे एक प्रॉमिस कर, तब मैं इंडिया से वापस आऊँ ना, तब तू आज और पापा दोनों को हैंडल कर लेगी। आई एम श्योर तू कर लेगी। बट इसके लिए तो बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे तेजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, आजी और बाबा को मैं संभालूं, तू ना अपने सिर्फ उस अर्जुन को हैंडल कर। अर्जुन तो पता है ना, अर्जुन और बाबा कितनी बातें करते हैं। अगर अर्जुन को इस बारे में पता चल गया ना, सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन को ये बात ना बताने की जिम्मेदारी अब तेरी है। और हाँ, अगर आजी और बाबा मेरे बारे में कुछ भी पूछे, प्लीज इन्फॉर्म मी, ओके? ऐसे बाबा तुम, मैं इंडिया जा रही हूँ ना, तेरा बहुत फायदा होने वाला है। इसमें मेरा क्या फायदा? अर्जुन पे स्पाई करूंगी ना वहां जाके। Do you mind me asking कि आप इन यूजलेस और पुराने एम्प्लॉइज को काम पे वापस क्यों बुला रहे हैं? मिस्टर मेहता, let me teach you something. बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइजेस करना बहुत जरूरी है। That's all business tactics. पूर्वी को वापस काम पे रखने के लिए मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। So be it. लेकिन इन्हीं सब एम्प्लॉइज को वापस निकालने के लिए मेरे पास कई सारे रीजन, which unfortunately our little lady Purvi doesn't know. Right? So can you do me a favor, please? ये स्टॉक लिस्ट है, इन्हें जाके सबमिट करवा दो। राइट अवे सर। थैंक यू। Mom, prettiest lady of my life. आप मेरे साथ नहीं हैं, पर फिर भी मेरे साथ हैं। पता है कैसे? डैड की बातों में, उनकी यादों में। डैड हमेशा कहते थे, you're the perfect woman. आप
आपने हमेशा उनकी पर्सनल प्रोफेशनल हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुलझा है. You were there with him. Always. Mom, मुझे आपकी जरूरत है. So, please be with me. I miss you. And I love you. मैंने इस ऑफिस की वर्किंग स्टाइल को अच्छे से स्टडी किया. आप लोगों की वर्किंग कंडीशंस, इनहिबिशंस, एट्रीब्यूट्स, एवरीथिंग. I must say I'm not quite impressed. इसीलिए आप डिसाइडेड कि इस कंपनी की बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे. प्लीज. हम इस कंपनी में एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अकाउंटेंसी से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक, पर्सनल डिटेल से लेके प्रोडक्शन डिटेल तक सभी को अपडेट करने में आपकी मदद करेगा. वेयरइन आप लोग सारे के सारे डिटेल इसमें अपडेट करेंगे. इट इज मोर लाइक अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट. एवरीथिंग व्हाटसएवर यू फीड इन देयर, आपके सारे कलीग्स उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा, तो ये चाल है. नया सॉफ्टवेयर अपलोड करवा रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज उस पर काम न कर पाए और इनएफिशिएंट साबित हो जाए. फिर उसी इनएफिशिएंसी का बहाना बनाकर ये उन्हें आसानी से निकाल देंगे. कंपनी आपको 10 दिन दे रही. And I'm pretty sure कि 10 दिन इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए काफी. You guys may start today. Thank you. थैंक यू. You can move. सर, मुझे आपके इस फैसले पे ऑब्जेक्शन है. क्यों? आपके इन चेंजेस के साथ एम्प्लॉयज इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाएंगे और फिर आप उन्हें इनकम्पिटेंट साबित करके कंपनी से निकाल देंगे. तो क्या कह रही है? यही करना चाहते हैं ना आप सब? ठीक है, मैं भी आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और आप ही के वर्किंग स्टाइल से इन्हें ट्रेन करूंगी, वो भी आप ही के दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर. साहब, मैं पूर्वी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ. आई एम रियली सॉरी. ना, it's okay. Well, actually, आपकी बेटी में आप जितनी तमीज होती तो काफी बेहतर होता. Excuse me. जी डैड? Yeah. Hold on. Excuse me. You may leave. आशना. इसका मतलब है मुझे सही लगा था. अर्जुन टीके सर और आशना जी का बेटा कितना बड़ा हो गया. जब पहले देखा था तो बहुत छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया. Right, Dad. Just a second. Excuse me, Dad. May I help you? नहीं सर, कोई वो बस मेरा कुछ सामान गिर गया था. मैं Okay. I hope आपको मिल गया. You okay? हाँ, थैंक यू सर. Yes, Dad. किससे बात कर रहे थे तुम अभी? No, Dad. Just an employee. कहीं वो अर्चना तो नहीं? I'm glad तुमने सारे सीनियर एम्प्लॉइज को वापस काम पे बुला लिया. No, Dad. I don't think so. वैसे भी मुझे ये सब करना पड़ा मजबूरी. I still think ये सारे के सारे एम्प्लॉइज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है. So, अर्जुन, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचे. Because these employees, they are blessing. They are like an asset for us. And assets are always more important than the liabilities. और ये फर्क तुम्हें बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा. ढूंढोगे तो जिंदगी में नजर आएगा. Dad, you know me. मैं ये कंपनी के फैसले, इनफैक्ट कोई भी कंपनी के फैसले इमोशनल होके नहीं लेता. वैसे भी मैं जो भी करूंगा हमारी कंपनी के बेनिफिट के लिए करूंगा. Anyway, मेरा काम थोड़ा पेंडिंग है, so I will just finish it and I will talk to you later, Dad. All right? Bye-bye. जब ये बात इन एम्प्लॉयज को पता चलेगी उन्हें कैसा लगेगा? वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे. प्लीज पूर्वी, ऐसा मत सोच. और कोई भी टास्क मुश्किल नहीं होता पूर्वी. अगर हम मेहनती हैं, अगर हम लगन से काम करते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती. और पूरी बात यह है
कि वो बुरा लड़का नहीं है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत संस्कार दिए होंगे, बहुत अच्छे से सिखाया होगा इंसानियत क्या होती है, ये सब कुछ। मेरा मतलब है तेरी आई ने भी तुझे सिखाया है ना कि कैसे किसी से बात करना है ना, वैसे उसकी आई ने भी उसे सिखाया होगा ना। और ये सब छोड़, देख पूर्वी, वो हमारे बॉस का पार्टनर है, तो हमें उससे अच्छे से बर्ताव करना है ना। प्लीज पूर्वी, उसकी रिस्पेक्ट कर प्लीज, मेरे लिए। Respect. Does he even deserve it? Just look what I've got. क्या एक न्यू PS2 का गेम या फिर न्यू बॉक्सिंग ग्लव्स? Teju, I was watching new winter collection. Just forget about your winter collection and just look at this. What I've got. एक और टेनिस रैकेट? This is not tennis racket, Barbie doll. This is my ticket. Ticket? कैसा टिकट? अरे बोल ना, कैसा टिकट? टिकट नहीं आती तो रैकेट वो मैं जा रही हूँ ना टेनिस टूर्नामेंट के लिए, मैंने आपको बताया था, तो मैं उसके लिए नया रैकेट लेके आई थी। मैं ओवी को वही दिखा रही थी। एग्जैक्टली। हाँ तेजू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है टूर्नामेंट खेलना नहीं, फिर भी तूने रैकेट खरीद लिया। और देख, टूर्नामेंट खेलने के लिए तू इंडिया नहीं जाएगी, ध्यान में रखना। ओहो आजी, मेरी पूरी बात तो सुन। उन्होंने मुझे इंडिया जाने से मना कर दिया था, मैंने भी अपने कॉलेज वालों को इन्फॉर्म कर दिया। मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब मैं लंदन जा रही हूँ। लंदन? टेनिस टूर्नामेंट के लिए। टिकट दिखा। अरे टिकट दिखा लंदन का, देखने दो मुझसे। है ना टिकट? तो देना। है मेरे पास टिकट। वो भी खा के। लंदन। ओवी, कम, I'll show you something. तुझे क्या लगा मैं पकड़ी जाऊंगी? तेजू, पर तू तो इंडिया जा रही थी ना, फिर ये लंदन की हाँ, वो है मेरी लंदन की टिकट और ये है मेरी इंडिया की टिकट। पर तुझे पता है ना यार, आज ही मुझे इंडिया जाने नहीं देती। आज ही से ज्यादा मुझे पापा का डर था। पापा को पता चल गया ना कि मैं लंदन जा रही हूँ, ऑब्वियसली वो टिकट मांगेंगे। टू बी ऑन सेफर साइड मैंने 2 टिकट बुक करवा ली है। मानो बेटे। आजी ने बाबा को क्यों बुलाया? पता नहीं, कहीं मैंने शिकायत करने के लिए तो नहीं बुलाया। हाय, तूने मुझे बुलाया? हाँ। बेटा, तेरा मलेशिया का फ्लाइट कितने बजे है? वो 3 बजे। अच्छा, तो इसका है 11 बजे। इसका? किसका? तेजू का। I've just reached. You know what? ये जो लेडी है ना यहाँ पे टिकट काउंटर पे, इसने मेरा टिकट कैंसिल तो कर दिया, पर इसने मेरे रिफंड के पैसे देने से मना कर दिया। I don't know why. तुझे पता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, but this time she is showing her attitude. Anyways, मैंने मैनेजर को बुला लिया है और ये मैनेजर और उस लेडी की आवाज है। Oh no, not again. तूने फिर झगड़ा किया वहाँ जाके? ओवी, तुझे पता है ना, मैं कभी झगड़ा नहीं करती। उसने मुझे झगड़ा करने पे मजबूर किया था। Anyways, I'm waiting for my check-in counter. तेजू, तुझे तो बड़ा अजीब लग रहा होगा। अरे, लाइफ में पहली बार तू एयरपोर्ट 1 घंटे पहले पहुंच गई। तुझे मालूम है ना, अपने सपने पूरे करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तेजू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं तेरे निकलने से पहले बाबा वहाँ पहुँच गए तो? ओ नहीं यार, बाबा की फ्लाइट तुझे पता है ना कितने बजे की है? दोपहर के 3 बजे की है। जब तक बाबा यहाँ पे आएंगे तब तक तो मैं इंडिया की फ्लाइट बोर्ड कर चुकी होंगी। आई एम सो हैप्पी ओवी, आई एम गोइंग टू इंडिया। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है, पता नहीं इंडिया जाके
यू विल बी फाइन ना? ओ गॉड, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। तुझे तो मालूम है ना, मैं कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लूंगी। तू सिर्फ अपनी चिंता कर। और तुझे पता है बाबी डॉल ज्यादा चिंता करेगी ना, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी और बाल भी। और फिर हो सकता है अर्जुन तुझसे शादी करने के लिए मना कर दे। I'll kill him. I'm just kidding. अच्छा मैं रखती हूँ। ओके, बाय। Yippee! Finally I'm going to India. Woo! India, I'm coming. Hello, Jen. Hi. Welcome. Pleasure to meet you. Please. Welcome. Kindly have a seat. Well, that's more or less about it. So, any questions, please? Yes, Mr. Arjun. I have one question for you. Yeah, please. आपने टारगेट के तौर पर ये 30-35 एज रेंज की महिलाओं को क्यों चुना? I mean, प्रॉपर्टी परचेज करने में हार्डली इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है? Well, you're right. But, Sir, if you don't mind, can I answer the question? Yeah, sure. सर, मैं मानती हूँ कि इंडिया में ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा औरतें घर खरीदने में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, लेकिन घर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस औरतें ही लेती हैं। एक आदमी चाहे अपने घर से कितना भी खुश क्यों ना हो, वो तब तक घर नहीं खरीदता जब तक उसकी बीवी हाँ नहीं करती। अल्टीमेटली घर की गृहस्थी के साथ साथ घर की चाबियां भी औरतों के हाथों में ही होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम होम मिनिस्टर्स। और इसीलिए हम उन मिनिस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। well, gentlemen, I think we should talk about the profit forecast, right? So, as I was saying, because this is the real estate market in India, right? तारीफ तो दूर, एप्रिसिएशन का एक लुक तक नहीं दिया इसने। वैसे भी ये कनेडियन लोग इंडियन सेंसिबिलिटीज थोड़ी ना समझते हैं। तो चुप रह, तो इतना जोर से पूरी आई सुन लेगी, लेकिन इतनी बड़ी बात तूने घर में किसी को बताई क्यों नहीं? आई से क्या कहती मैं? वैसे तू तो जानती है कि आई मानव से कितनी नाराज है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। और पूर्वी अपने काम में इतना बिजी रहती, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ये सब कुछ बता के, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आई की छोड़, मानव चीजों से तो मैं भी बहुत नाराज हूँ। पिछले 18 सालों में उन्होंने एक बार भी फोन करके तुझसे ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, ये जानने की कोशिश नहीं की कि तू कैसे जी रही है। नहीं विश्व, जी भी रही है या? अच्छा भाई, तू एक बात बता, ऐसी कौन सी गलती की थी तूने जो उन्होंने तुझे तेरी बेटियों से भी दूर रखा? और अब जब आए थे तो कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल बात है ना कि मैं ही उनसे पूछी कि तूने नहीं पूछा था, लेकिन वो तो बता सकते थे ना। आखिर तू ओवियो तेजो की आई है, उनका फर्ज बनता है कि ओवियो तेजो के बारे में तुझसे बात करें। तुझे बताए? बताएंगे जी, सब बताएंगे मानव वैश्व। वो मुझसे मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे फोन किया था। जब मैं उनसे मिलूंगी ना तो मैं उनसे सब पूछूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि इन 18 सालों में मैंने एक एक पल मानव का इंतजार किया। ऐसा एक वक्त नहीं था जब मैंने इंतजार नहीं किया। आज फिर एक बार ये साबित हो गया कि मैं मानव के बिना नहीं रह सकती। वैसे मैं मानव का इंतजार कर, मुझे ऐसा लग रहा है कब मानव आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे, कब मैं उन्हें देखूंगी। वैसे मुझे तो इंतजार ही नहीं लगता, रात भर मानव के इंतजार में मैं सो ही नहीं पाऊंगी। ताई, किस वहम में जी रही है तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।